सुप्रभात। आज एक बार फिर से हम लोग कुछ नए अभ्यास के साथ मिल रहे हैं। अब अभ्यास शुरू करने से पहले मंत्रों का अभ्यास से जैसे हर क्लास की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को किसी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, या तो चीन मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, और अपने स्पाइन को इरेक्ट रखते हुए, हेड स्ट्रेट रखते हुए धीरे से आंखों को बंद कर दें। बंद आंख रखते हुए अपने पूरे शरीर के प्रति अवेयर होते हैं। अवेयरनेस फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टिल द टोज, फ्रॉम टोज टिल द टॉप ऑफ द हेड। जिस भी सिटिंग पोस्चर को आपने एडॉप्ट किया है, उस पोस्चर के प्रति टोटल अवेयरनेस। धीरे से अपने मन को शरीर से अलग करते हुए अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के प्रति लगाते हैं। ब्रीदिंग के प्रति अवेयरनेस, अपनी हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रेथ के प्रति अवेयर रहते हैं। एक भी श्वास आपकी बिना जानकारी के ना तो अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते चले जाना है। फिर अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग से हटाकर दोनों आईब्रो के बीच आईब्रो सेंटर पर लगाते हैं और अपने आईब्रो सेंटर पर विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं किसी शांत सुंदर जलती हुई दीपक की ज्योति या फिर कैंडल फ्लेम, किसी एक की विजुलाइजेशन। इसे विजुलाइज करते हुए 3 बार ओम मंत्र का लंबा उच्चारण करते हैं। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी व गहरी श्वास अंदर लेते हैं। आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथ की मुद्राओं का त्याग करते हैं और हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करते हैं। जब आपकी हथेली गर्म हो जाए, तब गर्म हथेली को बंद आंखों पर लाकर कुछ सेकंड तक रोकते हैं और फिर धीरे से हाथ हटाकर आंखें खोल लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यह पामिंग का अभ्यास भले ही सामान्य सा लगता हो, लेकिन यह आपके आईज मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत ही सहायक है। जबकि आप आजकल लगातार अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आपकी आंखें थक रही है क्लास अटेंड करने के कारण या किसी और एक्टिविटी के कारण, जब आप मोबाइल पर अपना समय दे रहे हैं या लैपटॉप पर, तो आप अपने आईज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दिन में कई बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अब जो आज का पहला अभ्यास है, उस अभ्यास का नाम है ताड़ासन का। तो ताड़ासन के अभ्यास के लिए जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहीं खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच बहुत थोड़ा सा अंतर और हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर धीरे से सिर के ऊपर हथेली पलट कर रखते हैं और यहां से श्वास लेते हुए धीरे से अपने हाथ की हथेली को और अपनी हील को एक साथ ऊपर लेकर जाते हैं।
फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अभी मैं सामने से करके दिखला दे रहा हूं, फिर पीछे की तरफ से लाऊं। फिर श्वास लेते हुए अपने हाथ की हथेली को ऊपर और हील भी ऊपर, लगभग अपनी टोज पर आकर खड़े होते हैं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब मैं अपने हील की तरफ से ये दिखा दे रहा हूं कि अभ्यास को करना किस तरह से है। हथेली का पिछला हिस्सा सिर के ऊपर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे साइमल्टेनियसली अपने हील और पाम को एक साथ ऊपर लेकर जाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए अपने हील और हथेली एक साथ नीचे लेकर आए। तो यह अभ्यास रहा ताड़ासन का। ताड़ासन का अभ्यास आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग के लिए और आपके शोल्डर रीजन से स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए अच्छा साबित होगा। तो मैं अभी 2 से 3 राउंड्स इस अभ्यास को किया हूं, आपको 10 राउंड्स तक इस अभ्यास को दोहराना है। अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला लाते हैं। हाथ की हथेली को आपस में इंटरलॉक करके हथेली फ्लोर की तरफ पलट देते हैं। फिर यहां से श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेते हैं, और श्वास छोड़ने के क्रम में आप अपनी लेफ्ट साइड झुकते हैं, नजर सामने। फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ने के क्रम में फिर राइट साइड, श्वास लेते हुए फिर बीच में। अभ्यास को मैकेनिकली नहीं करना है, पूरी अवेयरनेस के साथ कि आपकी मूवमेंट आपकी ब्रीदिंग के साथ रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, फिर श्वास लेते हुए बीच में। मैं इस अभ्यास को 2 राउंड्स किया हूं अभी, आपको इसे 10 राउंड्स तक दोहराने हैं। अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच लगभग 2 से 2.5 फीट का फासला। श्वास लेते हुए आप अपने दोनों हाथ को कंधे के पैरेलल, शोल्डर के पैरेलल लाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आप अपनी बाईं तरफ से कुछ इस प्रकार बाईं तरफ जाते हैं। फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर अपनी दाहिनी तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में। अब मैं पीछे की तरफ से अभ्यास को करके दिखा दे रहा हूं। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गया, फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, फिर हाथ नीचे। इसे मैं 2 राउंड्स किया हूं, आपको इस अभ्यास को लगभग 10 राउंड्स तक दोहराने हैं। ये इससे पहले का अभ्यास तिर्यक ताड़ासन का था, इस अभ्यास का नाम कटी चक्रासन है। यह तीनों अभ्यास, ताड़ासन का, तिर्यक ताड़ासन का और कटी चक्रासन का, यह तीनों अभ्यास आपके स्पाइन की मसाजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। खास करके उस स्थिति में जबकि आप लगातार बैठे हुए हैं एक ही स्थिति में, उस स्थिति में लगातार बैठे रहने के कारण आपकी स्पाइन, आपकी शोल्डर ब्लेड्स और आपके बैक मसल्स स्टिफ होने की संभावना रहती है। उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। अब अगला अभ्यास जिसका नाम है द्विकोणासन। तो द्विकोणासन के लिए भी दोनों पैरों के बीच लगभग 2 फीट का फासला लेते हैं, हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक करके, श्वास छोड़ते हुए कमर के हिस्से से सामने की तरफ झुकते हैं, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ नीचे कमर तक, फिर श्वास लेते हुए ऊपर। अब दूसरी तरफ से मैं दिखा दे रहा हूं। श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने की तरफ झुकते हैं, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर इंटरलॉक किया हुआ, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए शरीर ऊपर। तो यह रहा द्विकोणासन का अभ्यास। मैं इसे मात्र अभी आपके सामने 2 राउंड्स किया हूं। यह अभ्यास आपके शोल्डर के हिस्से से, जो कंधे के हिस्से में कड़ापन आ जाता है या कंधा सामने की तरफ ना झुके, इससे बचने के लिए यह द्विकोण आसन का अभ्यास
बहुत ही अच्छा है। ऐसे 8 से 10 राउंड्स तक आपको दोहराने हैं अपनी श्वास के साथ मूवमेंट को जोड़कर। तो यह था आसन का अभ्यास। अब जो अगला अभ्यास है उस अभ्यास वह है प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में आकर आप बैठते हैं, चाहे वह पद्मासन का अभ्यास हो, लोटस पोज, या फिर आप सुखासन की स्थिति में बैठे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, या तो चीन मुद्रा की स्थिति में या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। और इस स्थिति में अपने शरीर को ऊपर की तरफ रखते हुए, अपनी स्पाइन को अपराइट रखते हुए धीरे से आंखें बंद करते हैं पहले, फिर अपनी पहले नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रति अवेयर होते हैं। और जो पहला प्राणायाम का अभ्यास है आज का, उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए जो श्वास की प्रक्रिया है उसमें श्वास लगातार बाहर की तरफ छोड़ते हैं। एक्टिव एक्सलेशन रहेगा, पैसिव इनलेशन रहेगी, कुछ इस प्रकार। तो तेजी से आपको श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है, लेकिन श्वास लेने के लिए प्रयास नहीं करनी है। वह ऑटोमेटिक अपने आप आपकी श्वास अंदर की तरफ आती है। और अभ्यास करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि अभ्यास करते समय आपके कंधे इस प्रकार ऊपर और नीचे नहीं होने चाहिए, कोई इस तरह की मूवमेंट ना हो। आप बिल्कुल स्थिर होकर इस अभ्यास को करेंगे। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं सही स्थिति। और आप इस अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। 25 से 30 स्ट्रोक के बाद कुछ सामान्य श्वास रहेगी, फिर आप 25, 30 या 50 बार की स्ट्रोक के बाद फिर सामान्य श्वास, फिर आप अपनी 25 से 30 बार या फिर अपनी क्षमता के अनुसार अगर 50 तक कर सकते हैं तो 50 बार इस स्ट्रोक को करना है। और 3 राउंड्स तक दोहरा देने के बाद, 3 बार इस प्रकार करने के बाद आप कपालभाति प्राणायाम को बंद कीजिएगा। कुछ देर इस स्थिति में रुककर श्वास के आने और जाने के क्रम को ऑब्जर्व कीजिएगा, ब्रीदिंग के प्रति अवेयर रहिएगा। फिर अगले प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, या फिर जिसे आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, उस अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो उस अभ्यास को करने के लिए अपने राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाकर रखते हैं और थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं, लेकिन श्वास की आवाज ना हो। फिर रिंग फिंगर से राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करने से पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेलेशन पूरी, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट को खोला, तो राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सलेशन। तो लेफ्ट से इनहेल किया था, लेफ्ट पे आके एक्सहेल किया, तो यह एक राउंड हुआ। इस प्रकार से आप इस प्राणायाम को 10 से 11 राउंड्स तक दोहराएंगे। प्राणायाम करते समय जब आप श्वास ले रहे हैं होते हैं और छोड़ रहे होते हैं तो पूरी अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग के ऊपर, मैकेनिकली नहीं करना है कि आपको यह पता ही ना चले कि आपका राउंड्स कितना हुआ। आपको पूरी पता हो कि कितने राउंड्स पर अभी आप खड़े हैं और कब आपका 11 राउंड्स पूरा हुआ। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आंखें आप बंद करेंगे। बंद आंखों से कुछ सेकंड अपनी ब्रीदिंग के प्रति फिर से अवेयर होकर, फिर अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग से हटाकर आईब्रो सेंटर पर लेकर आएंगे और आईब्रो सेंटर पर विजुलाइज करने का प्रयास उसी सिंबल को जिसे आपने क्लास की शुरुआत में अभी किया था, और उस विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। ओम उच्चारण से पहले लंबी गहरी श्वास अंदर,
शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथ की हथेली आपस में मिलाएंगे, रगड़ेंगे। हथेलियों को गर्म होने तक दोनों हथेली के बीच रगड़ पैदा करते हुए, जब लगे कि हथेली गर्म हो गई है, धीरे से बंद आंखों पर हथेली के बीच के हिस्से को लाकर रखेंगे। हाथ चेहरे तक लाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अगले अभ्यास के साथ अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम।